हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पता है, आज मैं एक बात सोच रही थी बैठे बैठे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी मोमेंट ऐसे आते हैं जब हमने जैसे प्लान किया होता है चीज़ें उस हिसाब से नहीं जाती लाइफ में। तो उस मोमेंट पे हम खुद को दोष देने लगते हैं, भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, अपनी किस्मत को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उस चीज़ को हम ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि क्या पता भगवान हमें हमारी ही मंजिल के करीब लेके जा रहा हो, लेकिन अपनी पसंद के रास्ते से। अगर ये बात हम सोच के चलते हैं तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है कि लाइफ में चाहे जो कुछ हो रहा हो, अगर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, लेकिन उस टाइम पे हम हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि हम भरोसा रखें अपनी किस्मत पर भी और भगवान पर भी, और जिस भी रास्ते पर भगवान लेके जा रहा है उस रास्ते पर चलते रहें, इस उम्मीद के साथ कि क्या पता डेस्टिनेशन जो भगवान ने तय कर रखी है, जिस मंजिल पे भगवान लेके जा रहा है वो हमारी ही पसंद की हो। बस रास्ता नियति ने कोई और चूज कर लिया है। तो अगर हम ये सोच के चलते हैं ना उस रास्ते पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरे समर्पण के साथ चलेंगे, और अगर ऐसा हुआ भी कि भगवान ने वो मंजिल ना सोच रखी हो हमारे लिए, लेकिन उस रास्ते पर अगर हम इस उम्मीद के साथ चलें कि भगवान ने शायद हमारी ही पसंद की मंजिल पर पहुंचाने के लिए ये रास्ता चूज किया है थोड़ा सा डिफरेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शायद उस रास्ते में भी कोई ऐसा मोड़ ले आएंगे जो हमारी मंजिल की तरफ ही जाता हो। अगर नियति में नहीं भी लिखी उस मंजिल तक पहुंचना, तो भी भगवान एक ऐसा मोड़ ला देंगे, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में चमत्कार की उम्मीद रखिए। अगर उम्मीद रखेंगे तभी चमत्कार होंगे। जो उम्मीद नहीं रखते उनके साथ होते भी नहीं हैं, और जिनके साथ भी चमत्कार हुए हैं उन्होंने उम्मीद रखी है। मानने से तो सब कुछ हो सकता है ना। तो आप ये मान के चलिए कि जो मैंने चाहा है वो मिल सकता है, वो मुझे मिलेगा। इतना भरोसा रखिए भगवान पर, इतना भरोसा रखिए कि भगवान मजबूर हो जाए कि भाई साहब ये बंदा तो इतना भरोसा दिखा रहा है, तो अब मैं इसका यकीन कैसे तोड़ सकता हूँ, तो लिखना ही पड़ेगा इसकी किस्मत में। तो भगवान के साथ अपना रिश्ता इतना मजबूत बनाइए, प्रेम का रिश्ता। और प्रेम में भगवान अपने भक्त की सारी बातें मान भी लेते हैं। तो भगवान जिस रास्ते पर चला रहे हैं उस रास्ते पर चलिए पूरी उम्मीद लेके, तो भगवान हमारी किस्मत बदल सकते हैं, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। वरना देखिए, अगर आप एक सेकंड के लिए सोच के भी देखिए कि अगर हम ये माइंडसेट नहीं लेके चलते हैं तो भी उस रास्ते पर तो चलना ही होगा जिस पर भगवान लेके जा रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस रास्ते पर चलना अगर हमारे मन में कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं होगी तो। और अगर झूठी ही सही लेकिन उम्मीद लेके चलते हैं तो चलना आसान हो जाएगा। तो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है, भले ही वो झूठी हो, लेकिन उसको मानने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। कि ज़िंदगी जीनी भी तो है ना, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है। सब कुछ तो हमारे हिसाब से हो नहीं सकता, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है। तो उन मोमेंट्स में एक उम्मीद लेके चलना मेरे हिसाब से शायद इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, भले ही वो उम्मीद झूठी हो। झूठी उम्मीदें भी कभी कभी ज़िंदगी का सहारा बन सकती हैं, तो लगा लेनी चाहिए झूठी उम्मीद भी अगर वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना रही है। तो इसमें मुझे तो कोई नुकसान नज़र नहीं आता है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू, बाय।